नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। जैसा कि अभी हम लोग देख पा रहे हैं, डॉ जोन्स ऑलमोस्ट 1600 पॉइंट नेगेटिव ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और जैसे ही अपने को टैरिफ वॉर अपने को देखने को मिला है, इस वजह से मार्केट में एक अच्छी खासी उछल-कूद देखने को मिली है। जहाँ पे हमने आज के डे में देखा, निफ्टी में एक बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिला और गैप डाउन के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। तो कल क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, कल कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक हो सकते हैं जो कि परफॉर्म कर सकते हैं, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद लाइक और कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए। सीधा आते हैं चार्ट पे और बात करते हैं निफ्टी की। तो आज निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है 23,250 के आसपास। अगर यहाँ पे देखें तो जो कल के हाई थे उसको क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिला और गैप डाउन के बाद हमने देखा जो सपोर्ट थे परफेक्ट रिस्पेक्ट करने के बाद अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। अब यहाँ पे एक लक्ष्मण रेखा होने वाली है सभी बुल्स के लिए, जो कि ये लेवल होने वाला है, जो कि हम लोग मार्क करके चल सकते हैं यहाँ तक। 21,100 या फिर 21,110 का लेवल ऐसा कुछ होगा। अगर पोजिशनली इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो हम लोग देखेंगे आने वाले टाइम में 22,900, 22,850, 22,800 और हो सकता है अपने को दोबारा से 22,500 से लेकर 400 के लोअर लेवल देखने को मिले। लेकिन इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है इसके नीचे क्लोजिंग देना। अब इस लाइन को मैं कर देता हूँ, इसका कलर चेंज करते हैं हम लोग और ये हमने कर दिया ब्लू कलर। तो इसके नीचे अपना पोजिशनल हो गया। बात करते हैं कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में। आज हमने देखा एक गैप डाउन देखने को मिला और गैप डाउन के बाद जो बड़ी रिकवरी देखने को मिली उसके बाद मार्केट एक रेंज में फंस गया, जहां पे हमने टेलीग्राम में देखा। दो बार हमने यहाँ पे टेलीग्राम में निफ्टी की पुट जनरेट करने की कोशिश की, लेकिन एक बार अपने को लगभग 14-15 पॉइंट का लॉस हुआ और एक बार ऑलमोस्ट दोबारा से कॉस्ट के पास हमें एग्जिट करना पड़ा क्योंकि प्रीमियम इट नहीं चल रहा था और बाद में बहुत धीरे धीरे करते करते प्राइस दोबारा से नीचे आई। तो कल के लिए अगर देखते हैं तो कल के लिए अपना ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि कल के वीडियो में हमने शेयर किया था कि इसके हाई के ऊपर सस्टेन करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो 23,350 के ऊपर सस्टेन करने पे निफ्टी में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जहां हम लोग देखेंगे 23,450, 500 और हो सकता है 600 तक के ऊपर के लेवल देखने को मिल जाए। तो कल के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस होगा अगर आपको देखने को मिलता है। तो रेंज निकल के आते हैं 23,640 से लेकर 500 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का लेवल होगा। और अगर यहाँ से गैप डाउन देखने को मिलती है, डॉ जोन्स के फ्यूचर में बिल्कुल भी कोई रिकवरी देखने को नहीं मिलती, तो सबसे पहला अपने पास तो सपोर्ट ये रेंज होने वाला है कि होगा 23,200 से लेकर 130 का लेवल होगा, जो कि बढ़िया सपोर्ट होगा। लेकिन अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करती है तो अपने पास एक बड़ा गैप डाउन अगर देखने को मिलता है तो अगला सपोर्ट निकल के आता है निफ्टी के लिए, वो होगा 23,050 से लेकर 22,970 का। और उसके बाद देखेंगे जो अगला सपोर्ट निकल के आएगा ये नीचे वाली लाइंस होगी, जो कि होगा 22,940 से लेकर 22,870 के लेवल। आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज के डे में एक बढ़िया लीड किया और ऑलमोस्ट अपने डे हाई के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अब अगर बात करते हैं 51,581 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है, एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिला और बड़े गैप डाउन के बाद हमने क्या देखा, जो कल के लोअर लेवल से वहां से इसमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। तो जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस के आसपास मिली है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे बड़ा ब्रेकआउट आना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर, तो काफी इंपॉर्टेंट है 52,070 के ऊपर सस्टेन करना, जहां पे हम लोग देखेंगे एक बहुत बड़े रेंज का बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा और अच्छा खासा बुलिशेस के लिए साइन होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे दोबारा कल गैप डाउन हो जाता है, रिकवरी देखने को नहीं मिलती है, तो निफ्टी थोड़ा सा, मुझे लगता है कि निफ्टी थोड़ा सा बियर मार्केट को लीड कर सकता है और वो थोड़ा मार्केट के सेंटीमेंट को खराब कर सकता है। अगर कल के डे में देखें, अगर डोजर्स में अच्छी खासी रिकवरी आती है फ्यूचर के अंदर, तो हम लोग देखेंगे कि अगर नॉर्मल गैप डाउन होता है तो कल के लिए जो पहला सपोर्ट निकल के आता है वो होगा 51,250 से लेकर 51,110 का लेवल। अगर थोड़ा सा बड़ा गैप डाउन होता है तो 50,880 से लेकर 730 का एक लेवल होगा, जो कि बन सकता है सेकंड सपोर्ट बड़े गैप डाउन के केस में। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिलती है, हम लोग वेट करेंगे इस लेवल का, जो कि होगा 50,520 से लेकर 240 250 का एक लेवल होगा, जिसके बीच में अगर प्राइस आती है लोअर टाइम फ्रेम पे, अपने को कोई भी बुलिशनेस देखने को मिलता है या फिर अपने को देखने को मिलता है एक अच्छे खासे रेंज का ब्रेकआउट, देन वी कैन गो फॉर अ अपसाइड ट्रेड। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के बारे में, जो कि आने वाली मार्केट में अच्छा खासा लीड कर सकती हैं और साथ में हम लोग एंड में बात करेंगे एक बार डॉ जोन्स के बारे में भी। तो सबसे पहले अपने रडार पे आने वाला है सोलर इंडस्ट्रीज का काउंटर। सोलर इंडस्ट्रीज की अगर बात करते हैं तो इसमें बड़ी बिकवाली के बाद, मतलब इस बड़ी बिकवाली के बाद एक बड़ी खरीदारी देखने को मिली और ऐसी खरीदारी जो स्टॉक कुछ, मतलब इस मार्च के अंदर, मार्च के स्टार्टिंग में जो ट्रेड करता हुआ दिख रहा था 8400 के आसपास, उसने अभी हाई लगा दिया 11,400 500 का। मतलब
सिंगल मंथ के अंदर लगभग 3,500 पॉइंट की यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली। अब अभी हमने देखा क्लोजिंग देखने को मिली है 11,293 के आसपास। एक बड़ा हर्डल है जहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। रेंज निकल के आता है 11,620 से लेकर 11,400 के लेवल। मुझे लगता है कि ये बिकवाली करने का यहाँ पे मौका ढूंढना चाहिए इस स्टॉक के अंदर, इस लेवल के आसपास, ना कि खरीदारी करने का। खरीदारी करने के लिए बेस्ट लेवल होंगे, लेकिन वो होंगे 11,650 के ऊपर सस्टेन करने पे, क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है कि सपोर्ट काफी दूर हो चुके हैं और इतनी बड़ी रैली के बाद एक अच्छी खासी बिकवाली यहाँ पे वेट करती हुई दिख रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क होकर ट्रेड करेंगे। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे करे, क्योंकि स्टॉक बड़ा है तो हलचल यहाँ पे थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे आने वाले 2 से 3 दिनों में एक ठीक ठाक से बिकवाली देखने को मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं टीसीएस के बारे में। अगर टीसीएस की बात करते हैं तो स्टॉक में ऑलरेडी बड़ा करेक्शन देखने को मिला आज के डे में, जहाँ पे हमने देखा लगभग 4% की बिकवाली देखने को मिली है और अपने को क्लोजिंग देखने को मिली है 3400 के आसपास। अब स्टॉक के अगर लेवल की बात करते हैं तो एक रेंज निकल के आता है जो कि होगा 3360 से लेकर 3310 या फिर 3300 का रेंज। मुझे लगता है एक परफेक्ट सेटअप होने वाला है। एक अभी के अकॉर्डिंग एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है। अगर कल मार्केट में गैप डाउन होती है, नेस्डेक के बिकवाली नहीं थमते हैं और अगर इस स्टॉक में गैप डाउन देखने को मिलता है, तो इस रेंज के अंदर मुझे लगता है कि कंफर्मेशन के साथ में एक बढ़िया एंट्री बन सकती है। अगर कोई बुलिशनेस दिखाता है लोअर टाइम फ्रेम पे, देन हम वी कैन गो फॉर अ अपसाइड ट्रेड। लेकिन इसका जैसा कि हम लोग देखेंगे तो इसका रिजल्ट भी आने वाला है, 10 अप्रैल को है शायद इसका रिजल्ट। हाँ, 9 अप्रैल को इसका रिजल्ट है। तो अगर अप्रैल के केस में, रिजल्ट के केस में अगर देखें इसमें बड़ी बिकवाली आती है, तो मुझे लगता है कि इसका जो सपोर्ट है वो यहाँ पे थमते हुए नजर आएंगे और इस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, जो कि होगा 3200 से लेकर 3150 और बाकी उसके नीचे भी लेवल। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी लेवल्स बनेंगे आपके साथ अपडेट करेंगे। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं HCL टेक के बारे में। अब HCL टेक के बारे में बात करें उससे पहले छोटा सा अपडेट डालता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने क्या किया है कि जो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे चैनल पे ज्वाइन बटन का यहाँ ऑप्शन आ रहा होगा, तो उन्होंने वहाँ की मेंबरशिप ले रखी है। तो अब हम लोग थोड़ा सा ये इनिशिएटिव करने जा रहे हैं उन लोगों के लिए, या फिर जो भी नए मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी रीजनेबल प्राइस है। तो जो ज्वाइन बटन में जाके हमारा यूट्यूब का मेंबरशिप लेना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग वीकली में एटलीस्ट 2 वीडियो ऐसी लेके आएंगे जो कि इक्विटी ट्रेडिंग के पर्पज से होंगे। कुछ सीखने को भी मिलेगा और वहाँ पे कुछ ऐसे लेवल्स होंगे जिसको अगर आप लोग सही तरीके से फॉलो करते हैं तो अच्छे खासे इक्विटी में एंट्री देखने को मिलेगी। टारगेट, स्टॉप लॉस सब कुछ वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा, जो कि सिर्फ यूट्यूब के जो मेंबर्स हैं, जो यूट्यूब के पेड मेंबर्स हैं, उनके लिए हम लोग अपलोड करने वाले हैं। तो उसको जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो वहाँ पे जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं HCL टेक के बारे में। लगातार ऊपर के लेवल से बिकवाली, और बिकवाली के बाद हमने देखा आज के डे में तो खैर पूरी आईटी सेक्टर में अपने को महामारी देखने को मिली है। क्लोजिंग देखने को मिली है 1470 के आसपास। अभी के अकॉर्डिंग देखें तो एक ठीक ठाक सपोर्ट निकल के आता है जिसका रेंज होगा 1445 से लेकर 1400 का एक रेंज होगा। यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिविटी देखने को मिलती है तो हम लोग यहाँ से लॉन्ग जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर रिवर्सल देखने को नहीं मिलती तो इस जोन को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगला जोन मैं इसके टूटने के बाद आपके साथ जरूर एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। अब विप्रो की देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी एक सपोर्ट के आसपास तो रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस सपोर्ट में वो दम नहीं है जो होना चाहिए। अभी के मार्केट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इस सपोर्ट में वो दम नहीं है। तो अगर मार्केट में गैप डाउन होता है या फिर आईटी सेक्टर में थोड़ा सा और अपने को ऊपर के लेवल से प्रेशर देखने को मिलता है, तो एक बढ़िया सपोर्ट इसका बीट करता हुआ दिख रहा है, जिसका रेंज होगा 248 से लेकर 243 242 का लेवल। और इस रेंज में अगर एंट्री मिलती है विप्रो की, अगर अपने को लोअर टाइम फ्रेम पे कोई भी बुलिशनेस के साइन देखने को मिलते हैं, देन वी कैन गो फॉर अपर साइड ट्रेड। एक अच्छा खासा रिवर्सल यहाँ से देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं केपीआई टेक के बारे में। अब केपीआई टेक की अगर बात करते हैं तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये अपना आईटी सेक्टर से रिलेट करता है। आज के डे में हमने देखा लगभग लगभग 8% का करेक्शन देखने को मिला। तो अगर सपोर्ट के लेवल की बात करते हैं तो पहला सपोर्ट का रेंज निकल के आता है 1135 से लेकर 1088 का रेंज होगा। इसके बीच में अगर एंट्री मिलती है, जो कि एक बढ़िया सपोर्ट है, एंट्री अगर मिलती है तो यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिलना चाहिए। लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन देखने को मिलता है या फिर अपने को कंटिन्यूअस 2 से 3 दिनों में यहाँ पे बिकवाली और देखने को मिलती है, तो एक बढ़िया ओरिजिन का प्राइस एक्शन यहाँ पे वेट करता हुआ दिख रहा है, जिसका लेवल होगा
1077 से लेकर 1040 का रेंज होगा, जिसमें अगर कोई भी एंट्री मिलने के बाद अपने को लोअर टाइम फ्रेम पे बुलिशनेस देखने को मिलता है, तो अगेन इसके अंदर हम लोग बाइंग के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि स्टॉक अपना एफएम में लिस्टेड है, अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं फार्मा सेक्टर से, जिसमें हम लोग बात करेंगे आज लुपिन के बारे में। तो जैसा कि ट्रम्प साहब ने कुछ ऐसी अनाउंसमेंट कर दी जो कि फार्मा सेक्टर को काफी ज्यादा पसंद आई। मतलब आज से हमने देखा पूरे मार्केट में अपने को तबाही मची हुई थी, चाहे बात करें इंडेक्स की या फिर बात करें स्टॉक्स की। तो मतलब हर एक तरफ अपने को सिर्फ लाल देखने को मिला था, तो फार्मा सेक्टर ने आज लीड किया। मतलब बहुत बड़े गैप अप और उसके बाद भी ऊपर जाना, और ऊपर के बाद में जैसा कि चार्ट अपने को ऑलरेडी काफी ज्यादा वीक था, तो ऊपर ज्यादा देर संभल नहीं पाए और ऊपर के लेवल से सेलिंग देखने को मिली। अगर लुपिन की बात करते हैं तो आज के डे में क्लोजिंग देखने को मिली है 2095 के आसपास, जहां पे इसने हाई लगाया था 2150 का। तो एक इसका बढ़िया सप्लाई जोन इसका वेट करता हुआ दिख रहा है, जो कि होगा 2225 से लेकर 2180 का एक रेंज होगा। और इसके बीच में अगर एंट्री मिलती है नेक्स्ट 2 दिनों के अंदर, और कोई भी बियरनेस अगर अपने को देखने को मिलता है लोअर टाइम फ्रेम पे, तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ लोअर साइड ट्रेड, इट्स मीन पुट साइड ट्रेड। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में, जो कि होने वाला है अपना एसबीआई का काउंटर। अब एसबीआई के बारे में बात करें उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी बाइंग या फिर सेलिंग करने की सोच रहे हैं, एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो में बताया गया जो भी लेवल से मेरी खुद की स्टडी हो, और अपने स्टडी के बेस पे मैं किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर बाय या फिर सेल की सलाह नहीं देता हूँ। बेटर होगा खुद का रिसर्च करें, अपने रिस्क को कैलकुलेट करें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस होने से बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, वैसे ट्रेड को जितना ज्यादा हो सके इग्नोर करके चलें। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एसबीआई के बारे में। एसबीआई कार्ड एक अपने हायर रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर ये सस्टेन करने में सक्षम हो जाता है 785-86 के ऊपर, एक बड़े रेंज का बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। इसको रडार में रख के चलना है, क्योंकि मोमेंटम यहाँ पे कैरी करता हुआ नजर आ रहा है बुलिशनेस का। लेकिन अगर कोई भी सडन गैप डाउन होता है या फिर सडन किसी न्यूज का यहाँ पे फॉल देखने को मिलती है, तो एक रेंज अपने को ध्यान में रख के चलना है, जो कि होगा 757 से लेकर 744 का रेंज। और इसके बीच में अगर एंट्री मिलने के बाद लोअर टाइम फ्रेम पे कोई भी अपने को बुलिशनेस साइन देखने को मिलते हैं, देन वी कैन गो फॉर अ अपर साइड ट्रेड। एक अच्छा खासा रिवर्सल इस स्टॉक के अंदर मुझे देखने को मिलना चाहिए। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं आईसीआई बैंक के बारे में। अब आईसीआई बैंक की बात करते हैं तो टेलीग्राम में आपके साथ अपडेट किया था कि जब तक इसके ऊपर सस्टेन ना करे ना, जब तक 1340 के ऊपर सस्टेन ना करे, मुझे लगता है कि फ्रेश खरीदारी थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि स्टॉक काफी ऊपर के लेवल से, मतलब सॉरी नीचे के लेवल से करे ऊपर जा चुका है। और मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट इसमें बुकिंग होनी चाहिए। तो आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे 1310, 1300 और 1290 तक के भी लोअर लेवल यहाँ पे देखने को मिलने चाहिए, क्योंकि सपोर्ट थोड़ी से दूर हो चुके हैं। तो जब तक 1340 के ऊपर सस्टेन ना करे, फ्रेश खरीदारी थोड़ा सा अवॉइड करके चलना चाहिए। बाकी देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म करता है। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो जाइए फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो लिंक है उसके साथ आप लोग ज्वाइन करके चल सकते हैं, जहाँ पे जो भी रिसर्च होती है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर की जाती है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक को यहाँ पे डिस्कस करने का सिर्फ एक रीजन है, इस स्टॉक के अंदर आज एक बड़ी खरीदारी देखने को मिली और लगभग 3.5% की तेजी देखने को मिली। क्लोजिंग देने में सक्षम हो चुका है लगभग 18 के आसपास। ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है। मतलब अभी के अकॉर्डिंग इसको फ्रेश तेजी दिखानी है, तो काफी इंपोर्टेंट है 1850 के ऊपर सस्टेन करना। अगर सस्टेन करती है तो दोबारा ऊपर के लेवल कंटिन्यू होते हुए देखेंगे, लेकिन अगर कोई बड़ा गैप डाउन, सॉरी बड़ा गैप अप देखने को मिल जाता है किसी भी पर्टिकुलर न्यूज के कारण, तो एक रेंज अपने को ध्यान में रखकर चलना है, जो कि होगा 19.10 से लेकर 19.50 या फिर 60 का। इसके बीच में अगर प्राइस की एंट्री होती है, कोई भी अपने को लोअर टाइम फ्रेम पे बियरनेस के साइन देखने को मिलते हैं, देन वी कैन गो फॉर अ लोअर साइड ट्रेड, क्योंकि स्टॉक अपना एफएनओ में लिस्टेड है, लेकिन स्टॉक का लॉट साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो थोड़ा सा सतर्क होकर ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं जीएमआर एयरपोर्ट के बारे में। आज इसमें एक बड़ी तेजी देखने को मिली, लगभग 5% की तेजी, और स्टॉक क्लोजिंग देने में सक्षम हुआ लगभग 82.70 के आसपास। अब मुझे लगता है कल के डे में अगर फ्रेश तेजी देखने को मिलती है इस स्टॉक के अंदर, और इस रेंज में एंट्री मिल जाती है, जो कि होगा अपना 84.50 से लेकर 87 का लेवल, और अपने को कोई भी बियरनेस के साइन देखने को मिलते हैं, एक फुट में एंट्री, अच्छी खासी एंट्री मिल सकती है। जीएमआर एयरपोर्ट को मुझे लगता है कि इस रेंज में हम लोग शॉर्ट मार सकते हैं, तो इसको रडार में रख के चलेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रेंज अच्छा काम करेगा, तो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और दोबारा नीचे के लेवल से खरीदार भी कर सकते हैं। बाकी एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लेना, कोई भी यहाँ पे बाइंग या फिर सेलिंग के रिकमेंडेशन नहीं होने वाली है। बात करेंगे यहाँ पे कोलपाल के बारे में। अब यहाँ पे अगर कोलपाल की बात करते हैं तो याद होगा लास्ट टाइम जो स्टडी शेयर की थी, बोला था इसके नीचे प्रॉपर क्लोज होने पे हम लोग एग्जिट कर जाएंगे।
ऐसा कुछ अभी तक देखने को मिला नहीं। आज एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिला। आज हमने देखा लगभग 2410 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली और आज अच्छी खासी क्लोजिंग देखने को मिली है। तो लास्ट के 2 दिनों में अच्छा खासा बुल दिखाया और उससे पहले 2 दिनों ने अच्छा खासा बियर दिखाया। तो एक लेवल अपने को रडार में रख के चलना है जो कि होगा 2450 का कोलपाल के लिए। अगर 2450 के ऊपर सस्टेन होने में सक्षम हो जाता है, एक बड़े रेंज का एक बड़ा ब्रेकआउट होगा क्योंकि ऊपर सब कुछ गार्बेज पड़ा हुआ है, रडार में रख के चलना है। बात करते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस के लिए वो होगा 2320 का। अगर इसके नीचे क्लोजिंग सस्टेन होने में सक्षम हो जाता है कोलपाल, अगेन यहाँ पे अच्छा खासा बियरनेस के साइन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं भेल के बारे में। अब अगर भेल की बात करते हैं तो आज हमने देखा इस स्टॉक के अंदर भी बड़ी तेजी देखने को मिली। तो आज क्लोजिंग देखने को मिली है 218 के आसपास। तो 221 222 का एक इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है स्टॉक के लिए। अगर इसके ऊपर सस्टेन होने में सक्षम हो जाता है, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट का कैंडिडेट बन सकता है भेल। रडार पे लेके चलेंगे, एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके ऊपर अगर सडन कोई यहाँ पे फॉल देखने को मिलता है और अगर ये लेवल तोड़ देता है जो कि हुआ 202 का लेवल, तो एक फ्रेश बियरनेस यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो जब तक ये ना टूटे अपने को ज़्यादा नेगेटिव होना नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई सडन फॉल देखने को मिले और कोई भी अपने को बुलिशनेस के साइन दिखाए लोअर टाइम फ्रेम पे, देन वी कैन गो फॉर अ अपर साइड ट्रेड। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं तेजस नेटवर्क के बारे में। किसी की क्वेरी थी कि एक बार इसको हम लोग रिवर्स थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। आते हैं बड़े पिक्चर पे। बड़े पिक्चर पे हमने क्या देखा, एक मंथली के सपोर्ट का यहाँ पे एंट्री मिल चुका है। यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आके तो क्या देखने को मिला है, आज एक बड़े रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है। तो जब तक ये 640 के नीचे क्लोजिंग सस्टेन होता हुआ ना दिखे, फ्रेश बिकवाली नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा लग रहा है इस स्टॉप लॉस के साथ में। बाकी कोई भी डिप देखने को मिलता है तो उसके साथ हम लोग एड ऑन करके चल सकते हैं। रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर टारगेट की बात करते हैं तो पहला टारगेट होगा 980 का, 140 का, सॉरी 1040 का, और हो सकता है 1110 1150 के ऊपर के लेवल भी बड़े आसानी से अचीव करता हुआ दिख जाए। तेजस नेटवर्क को रडार में रख के चल सकते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगेन एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पे नाम होने वाला है नाहर पॉली फिल्म्स फिल्म्स लिमिटेड। स्टॉक काफी छोटा है, 219 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो 260 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होने वाला है। अगर यहाँ पे आउट परफॉर्म करता है तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 250 का पहला टारगेट, 280 का सेकंड टारगेट, और हो सकता है 320 तक के भी ऊपर के लेवल देखने को मिलना चाहिए। आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे इसने एक रेंज का ब्रेकआउट किया है। चाहे बात करें यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या फिर बात करें रेंज का ब्रेकआउट। तो जो यहाँ पे स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहते हैं, बिल्कुल रिस्क ही नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए 185 का स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस पे। और इस केसेस में अगर कोई भी डाउनफॉल भी देखने को मिलता है तो 200 204 तक कोई भी डाउनफॉल होगा, हम लोग एड ऑन करके चल सकते हैं। और जो थोड़ा प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट पर्पज से बाय करना चाहते हैं उनके लिए अपना वही स्टॉप लॉस होने वाला है 160 का डेली क्लोजिंग बेसिस, और नेक्स्ट डे सस्टेन करने पे एग्जिट। टारगेट की बात करें तो अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब बात करने वाले हैं इस वीडियो के आखिरी स्टॉक के बारे में। नाम होने वाला है अपना मोरपेन लैब। स्टॉक ऊपर के लेवल से काफी करेक्ट हो चुका है और जो एक टाइम पे 100 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा था वो वहां से ऑलमोस्ट हाफ से भी ज्यादा करेक्ट हो चुका था। अब यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट मिल चुका है। अगर इस लाइन को देखें, इसको मैं कर देता हूँ ब्लू कलर। अगर इस लाइन के ऊपर सस्टेन होने में सक्षम हो जाता है जो कि होगा 57 का, अगर क्लोजिंग मंथली बेसिस पे मिल जाती है, एक बहुत बड़ा बुल रन देखने को मिलेगा इस स्टॉक के अंदर। रडार में रख के चलना है। बात करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखें तो अभी अगर सस्टेन करने में सक्षम हो जाता है 53 54 के ऊपर, एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 45 या फिर 46 का क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट की बात करते हैं तो पहला टारगेट निकल के आता है 56 55, उसके बाद 60 61, और हो सकता है 66 से लेकर 68 के ऊपर के लेवल देखने को मिल जाए। अब यहाँ पे जाते जाते बात करते हैं डोजेंस के बारे में। अगर डोजेंस की बात करते हैं तो शाम को ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा था ऑलमोस्ट 1600 पॉइंट नेगेटिव में। अब यहाँ पे मेरा क्या व्यू है कि ये बार-बार हम लोग इस लेवल की बात करते आ रहे हैं, 40,000 का एक बढ़िया सपोर्ट है और अभी भी यही लेवल होने वाला है। जब तक 40,000 के लेवल को नहीं ब्रेक करता है डॉ जोन्स, अपने को फ्रेश पैनिक देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा रिवर्सल भी देखने को मिलना चाहिए। तो 40,000 का एक बढ़िया सपोर्ट है, अभी यहाँ पे रिवर्स होके मतलब यहाँ से सपोर्ट मिल चुका है मार्केट का इसको, और नीचे के लेवल से अगेन जो 1600 पॉइंट नेगेटिव में था, अब अगेन ये वहाँ पे थोड़ा-सा रिकवर होके वहाँ से लगभग 400 पॉइंट रिकवर हो चुका है। तो देखते हैं क्या है आगे किस तरीके से परफॉर्म करता है। डॉ जोन्स का फ्यूचर अगर बढ़िया यहाँ पे रिकवर होता है कल के अपने मार्केट ओपन होने से पहले, तो हो सकता है बढ़िया रिकवरी देखने को मिल जाए।
तो ये थी अपनी स्टडी कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब।